औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत से दोस्त शौकिया तौर पर घर में मुर्गियाँ तो रखते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मालूमात ना होने की वजह से उनकी मुर्गियाँ बीमार होकर मर जाती हैं और फिर वो बदन होकर दोबारा इसकी तरफ नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में मैं उनके लिए बात करूँगा और घरेलू तौर पर जिन लोगों ने मुर्गबानी की है उनके लिए बात करूँगा, और जो लोग घर में 100 या 50 मुर्गियाँ पाल रहे हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी हिदायत बताऊँगा। तो चलिए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आप उनकी रिहायशी ज़रूरियात को देखिए कि आपकी मुर्गी को कितनी जगह चाहिए। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं और यही मेरे से सवाल करते हैं कि भाई एक मुर्गी के लिए कितनी जगह दरकार होती है। तो बरादराना सवाल का जो मैं जवाब दूंगा कि ये जो सवाल है ये बेसिकली सिर्फ बड़े फार्मिंग करने वालों का बनता है। आप कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा खुली डुली जगह दे सकें उतना ही मुर्गी बेहतरीन परफॉर्म देगी आपको। मुर्गी की रिहायशी जगह खुली डुली हो, हवादार हो और जितनी आप सफाई रखें उतनी बीमारियों से आप बचा सकते हैं अपनी मुर्गियों को। अगर आपने 50 मुर्गियाँ रखनी हैं तो एक ही वक्त में उनकी खरीदारी करें, ना कि आप मुख्तलिफ फार्म वालों से या मुख्तलिफ पिंजरी वालों से बाय करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी 25 एक जगह से लेते हैं और 25 एक जगह से लेते हैं, तो इसका नुकसान ये होगा कि आपकी मुर्गियाँ, कोई भी एक अफेक्टेड मुर्गी हुई तो आपका सारा फ्लॉक बीमार हो जाएगा, फिर वो मर जाएंगी। अगर मजबूरी के तौर पर आप मुख्तलिफ जगह से खरीद भी लेते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि उसको एक हफ्ते तक अलहदा रखें, एंटीबायोटिक दें और फिर उनको बेशक इकट्ठी कर दें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि साफ़ सुथरा पानी जो है ना उनको मुहैया करें। अक्सर ये होता है कि हम सुबह सुबह जो है ना मुर्गियों को खोल देते हैं, ठीक है, और मुर्गियाँ भागती हुई नाली का गंदा पानी या कहीं किसी जगह खड़ा पानी पी लेती हैं जो बिलखसूस ठंडा ही होता है। इसी वजह से भी मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं। कोशिश करें कि सुबह मुर्गी को डरबे से निकालने से पहले उनको ताज़ा पानी ज़रूर मुहैया करें और साथ हल्की फुल्की फीड भी दें। और याद रखें, मुर्गी को पानी वही दें जो एक इंसान भी पी सके। मुर्गी को साफ़ पानी की फराहमी के लिए अक्सर बड़े फार्मर्स ने जो है ना वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए होते हैं। खारा पानी मुर्गी के लिए नुकसानदा होता है। अब इसका सादा सा ये हिसाब लगा लें कि जो पानी आप खुद पीते हैं वही मुर्गी को दें, क्योंकि मुर्गी एक जानदार भी है। अगर हरा पानी मुर्गी को देंगे तो मुर्गी को एक एकोलाई जैसी बीमारी में मुब्तला हो सकती है। तो फीड में मुर्गी को क्या दे सकते हैं, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सब भाइयों का भी होगा और जो दोस्त अहबाब नए इस फील्ड में आए उनके लिए भी ये सवाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले तो ये देखें कि मुर्गियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है। मुर्गी की ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुतल्लिक़ मुकम्मल रिसर्च मौजूद है। ठीक है, उसकी कमर्शियल फीड में एनर्जी और प्रोटीन का कम्बिनेशन होता है। और दूसरी बात मैं सबसे आपको इम्पोर्टेंट जो बताता चलूँ कि इसमें टोटके का कोई भी चक्कर नहीं है। अगर आपकी मुर्गियों के लिए आपके पास खुला इलाका मौजूद है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में फ्री रेंज बर्ड भी कहते हैं कि हमने फ्री रेंज बर्ड रखे हुए, तो उसका यह है कि वो खुले में चुपकर दाना जिनका जो है ना वो खा लेंगी। और आपको फिर ये करना होगा, आप कुछ रोटी या गंदम या फिर जो मकई का जो दलिया होता है वो आप उसको दे दें, क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल फीड के अंदर जो है ना 60% जो है ना मकई होती है। अगर आपके पास ऐसा इंतज़ाम नहीं है तो मुर्गी खुले में दाना दिन का चुग सके और फीड आपने शेड या डब्बे में देनी है, तो फिर आप कमर्शियल लेयर फीड इस्तेमाल करें। इसमें आप 10% से लेकर 40% तक मकई का इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभार कुकिंग ऑयल 1 से 2 लीटर फी बैग मिक्स कर भी दिया जा सकता है। ये अंडा देने से पहले का अमल है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने आपको फीड का फार्मूला छोटा सा बताया, ये अंडा देने से पहले का अमल है, ना कि अंडा देती हुई मुर्गी को आप दें। उससे आपकी मुर्गी को नुकसान क्या होगा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि ये मुर्गी का वज़न बढ़ाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अंडा देने के दौरान ज़्यादा चीखने वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इससे मुर्गी की जो अंडा देने वाली जगह में चर्बी हो जाती है, फिर चर्बी की वजह से वो अंडे कम कर देगी। मुर्गी को दही फी बैग भी 1 किलो दी जा सकती है। अगर आपका एक 40 किलो या 50 किलो का बैग है, उसके अंदर आप 1 किलो दही भी मिक्स करके थोड़ा देते रहें, तब भी चल सकता है। और दूसरा, माहाना बुनियाद पर 1 किलो लहसुन और आधा किलो अदरक 6 दिन तक दें, ताकि ये बीमारियों से महफूज रहे। लहसुन और अदरक कुदरती एंटीबायोटिक हैं। ये तो आपका देसी जो है ना वो टोटका है कि आप जो बीमारी से बचाने के लिए लहसुन और अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं आपको चल के बताता हूँ कि आप और किस तरीके से अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। इसके बाद मुर्गियों की बीमारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले वैक्सीन की बात हो जाए तो याद रखें, फ्लॉक जितना छोटा होगा उतनी ही बीमारियाँ कम होंगी। इतनी कम तादाद मुर्गियों को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपने 4, 5, 6 मुर्गियाँ पाली हुई हैं, मतलब इतनी आपकी महंगी नहीं है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उनको वैक्सीन करें, क्योंकि एक वैक्सीन जो होती है ना वो 1000 डोज होती है, कम से कम 1000 डोज की मिलती है। ठीक है,
इसका सादा सा ये है कि अगर आप वैक्सीन ले भी आते हैं और अगर आप मुर्गियों को पिला भी देते हैं तो बाकी वैक्सीन को जो है ना वो आप ज़ाया कर दें, ठीक है। मुर्गियों की बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर माह اموکسی कولسٹین का 6 दिन का कोर्स करवाएं, ठीक है। ये आप किसी भी वेटनरी शॉप से जाके आपको मिल सकता है, ठीक है, आप ले सकते हैं और 1 किलो पैकिंग में दस्तयाब है और ये आपके 7 से 8 माह तक काम आएगी। इसकी हिफाजती और इलाज वाली मिकदार डब्बे पर दर्ज होती है। अब 6 दिन पानी में मिलाकर हर माह दें, सबसे बेहतरीन हल ये है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे इसका एक तो था ना लहसुन और अदरक का जो मैंने आपको एंटीबायोटिक बताया था, एक ये नुस्खा है, ठीक है। बेसिकली ये आपको वेटनरी शॉप से मिल जाएगा, मैं इसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। اموکسی कولسٹین इसको बोलते हैं, आप इसको ये आराम से वेटनरी शॉप से मिल जाएगा। घरेलू मुर्गी के लिए मज़ीद बहुत सारी अद्वियात हैं जो आप मुख्तलिफ बीमारियों में या तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल, एगमैंटन, डिस्परीन, पलमोनोल और वेंटोलिन, ये आपको बाज़ार से आसानी मिल जाएंगी। और एक इंजेक्शन मिलता है اموکسی LA 150, ठीक है, इसको बोल, ये जानवरों का इंजेक्शन होता है, ये सिर्फ बीमार मुर्गियों को लगता है, ठीक है। ये ऑयल बेस होता है, इसलिए लोहे की नीडल इस्तेमाल करें। 1 ml 3 मुर्गियों को दें। अगर इसके बावजूद मुर्गी बीमार है तो 3 दिन बाद इसको रिपीट ज़रूर करें। ये इंजेक्शन आप लाजमी रखें, ज़ीर जिल्द गर्दन पर लगाया जाता है और मुर्गियों में लूज़ मोशन के लिए लिंकोसिन इंजेक्शन ज़ीर गर्दन जो है ना लगाया जाता है, ठीक है। 1 एम्पोल 3 मुर्गियों के लिए है और 3 दिन मुसलसल लगाएं। और सबसे अहम चीज़ जो है ना वो एहतियात है, इलाज से बेहतर परहेज़ है। मुर्गियों की रिहायशी जगह साफ़ सुथरी जितनी होगी ना उतनी बीमारियों का अंदेशा कम होगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये छोटा सा जो मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाया और बीमारी के बारे में और फीड के बारे में, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसको अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाले बटन को ज़रूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम।